हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैं हरीश ढाका आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है प्रतिशत की हमारी सीरीज चल रही थी, तो हमारी प्रतिशत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इसे आज खत्म करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा प्रतिशत टॉपिक लगभग कंप्लीट करेंगे, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छा बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले जो प्रतिशत के भाग जो पार्ट आए हुए हैं पहले उन्हें देखें, तो जो कि आपको इस वीडियो को समझने में सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। चलो आज की वीडियो के साथ, आज के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है ये, हमारा प्रश्न है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाय 16/2/3% इन फर्स्ट ईयर, यानी कि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 16.2/3% की वृद्धि होती है। डिक्रीज बाय 37.1/2% इन सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल में 37.1/2% की कमी होती है। और तीसरे वर्ष 57.1/7% की वृद्धि होती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने माना वर्तमान जनसंख्या है x, वर्तमान जनसंख्या बच्चों हमने क्या मान ली x। सबसे पहले हमें दे रखा है कि 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 16.2/3% की बच्चों अगर अपने फ्रैक्शनल वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी 1/6। अब ये वृद्धि हो रही है, यानी कि अगर जनसंख्या 6 है तो अब कितना हो जाएगी 7/6, यानी कि अब x है तो अब x का कितना हो जाएगी 7/6x। अच्छा, अब मैं बात करता हूं बच्चों दूसरे साल की। दूसरे साल में हमारे क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की बच्चों 37.1/2%। अच्छा बच्चों 37.1/2% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू जो हम निकालेंगे बच्चों वो कितनी आएगी सर 3/8। ये हो रही है कमी, यानी कि अगर जनसंख्या 3/8 है तो अब उसका कितना हो जाएगी 5/8। क्योंकि देखो यहाँ अगर अपने बात करें कि ये तो 3 है, ये 8 में से कम हो गया, तो अब जो जनसंख्या आई हमारी पहले की कितनी रह जाएगी 5/8। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर अपने बात करें कि प्रतिशत वृद्धि जो हो रही है कितनी हो रही है 57.1/7, यानी कि 4/7, यानी कि पहले जनसंख्या अगर 7 है तो अब कितनी हो जाएगी 11/7, यानी कि अब कितनी होगी जनसंख्या 11/7। तो ये हमें दे रखा है किसके बराबर 1,65,000 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ देखो बच्चों अपने से सोल्व करते हैं। सबसे पहले 11 से काटेंगे अपने, ये गया 1 पे और ये गया 5 पे, यानी कि 15,000। अब जब मैंने इसको 5 से काटा तो ये गया 3,000, 7 से 7 गया, तो मेरी जो वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी आ जाएगी 3,000 गुणा 48, यानी कि 1,44,000, यानी कि 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी होगी हमारी 1,44%। और ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो बच्चे ऐसे सवालों में बस हमें क्या एक ही की पॉइंट पकड़ने से, हमें देर की थी वृद्धि 16.2/3 की, तो मैंने इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाला 1/6, यानी कि पहले अगर जनसंख्या 6 थी तो अब उसका 1 बढ़ गई, यानी कि कितनी होगी 7। तो अब देखो बच्चों मैंने x मानी, यानी कि पहले अगर जनसंख्या x/6 है तो अब कितनी हो जाएगी 7x/6। तो बच्चों मैंने यही किया था, ये देखो 7x/6। ऐसे ही जब अगर पहले जनसंख्या 7x/6 में मान के चलूं तो इस बार कमी हो रही है कितनी 37.1/2, यानी कि 3/8, यानी कि पहले की कितनी आ गई 5/8, यानी कि इसका 5/8। ये देखो बच्चों आपने ने इसका क्या कर दिया 5/8, ऐसे ही 11/7। तो उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आराम से समझ में आ गया हमारे। तो बात करते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की। हमारा दूसरा प्रश्न है इस प्रकार। अच्छा बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी समझ में ना आए तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके सभी सवालों का आंसर जरूर दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है ये, ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम, ए मैन स्पेंड 5% ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड एंड देन ही डोनेट्स रेट 120। देखो बच्चों बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हमें 5% दे रखा है, यानी कि देखो 5% को जब मैं फ्रैक्शनल में चेंज करूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/x। मैंने माना पहले x रुपए थे, उनमें से 1/x
20 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि अब उसके कितने बचेंगे बच्चों हमारे पास है 19/20। कितने बचेंगे 19/20, यानी कि x का कितना बच गया बच्चों 19/20 रुपये बाकी रह गए। अच्छा, इसमें से भी अगर बच्चों अपने बात करें तो यहाँ देखो हमें दे रहा है कि 20% ऑफ रेस्ट, यानी कि 1/5। 20% को अगर मैं फ्रैक्शनल में चेंज करूँ तो बच्चों क्या आएगा 1/5, यानी कि इसका क्या बच जाएगा 4/5, यानी कि इसका 4/5। अब हमारे पास ये राशि बच गई और इसमें से भी इसने 120 रुपये क्या कर दिए डोनेट कर दिए, तो पीछे जो इसके पास पैसे बचे बच्चों वो कितने हैं 1400 रुपये। तो यहाँ देखो बच्चों, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो ये गया मेरा 5 पे, ये आ गया मेरा 19x/25। 19x/25 देखो, या माइनस का इस तरफ जाएगा तो क्या देगा प्लस का, तो प्लस 120, यानी कि ये हमारा कितना बन गया 1520। इसे जब अपने 19 से काटते हैं तो ये कितने पे गया बच्चों, ये देखो ये गया हमारा 8 पे। कितने पे गया 8 पे गया, ये आ गया 80। तो यहाँ से हमारे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों 80 × 25, यानी कि 2000 रुपये, यानी कि उसके पास कितने रुपए थे 2000 रुपये। अच्छा, तो उम्मीद देखो बच्चों सेम वैसे ही वैसे हमने कुछ भी अलग नहीं किया, जितना कम होता गया यहाँ हमें 5% कमी कह रहा था, यानी कि 5% मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 1/20 माइनस 1/20, यानी कि अब कितना बच गया होगा जो भी पैसे हैं उसका 19/20 बच गया होगा। तो यहाँ मैंने x का 19/20 किया। ऐसे ही अब इसमें से 1/5 कम हो गया, यानी कि 20% कम हो गया, तो यानी कितना बच गया होगा जो पैसा है उसका 4/5, यानी कि इसका 4/5। ये जो टोटल पैसा बचा है इसमें से भी 120 रुपये इसने क्या कर दिए दान कर दिए। अब कितना बचा 1400। तो जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो हमारी रकम जो आ गई वो कितनी आ गई, उसकी आय कितनी थी 2000 रुपये। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। उम्मीद करता हूँ बच्चों अभी तक जो पढ़ाया है सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत ही देखो आसान चीजें हैं, बस समझते जाएं बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है ये कि श्री हरि ने कि मिस्टर एक्स spend 20% of his income on food and 15% of his children education। तो यहाँ देखो बच्चों थोड़ा सा अलग है। यहाँ अगर मैं 100% पूरा लेके चलूँ तो इसका इसने 35%, यानी कि 20% और 15%, 20% और 15% ये जो बच्चों इसने खर्च किया है फूड और बच्चों की एजुकेशन पे। अच्छा, रेस्ट जो अगर इसके बाद अगर कितने बचे तो सर इसके बाद बच गए 65%। इस 65% के अंदर से 40% ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट। देखो बच्चों इस 65% का भी 40% जो इसने किस पे खर्च किया एंटरटेनमेंट पे खर्च किया। अच्छा, इसके बाद हमारा प्रश्न क्या कहता है एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर 30% ऑन मेडिकल। अच्छा, यहाँ देखो इसका जो 30% है वो किस पे खर्च कर दिया मेडिकल सर्विस पे खत्म किया। अच्छा, खर्च किया। इसके बाद देखो क्या कह रहे हैं and he is left with an amount of 8775। यहाँ देखो बच्चों अगर मैं यहाँ देखूं तो 40 और 30 70, यानी कि 65 का कितना प्रतिशत बाकी रह गया 30% बाकी रह गया अभी भी। और ये जो 30% मेरा बाकी रहा है किसका बच्चों 65 का 30%। अगर 65 का मैं 30% निकालूं तो क्या होगा बच्चों 65 × 30/100, और ये किसके बराबर है मेरा 8775 के बराबर आ रहा है। इसे अपने जब सोल्व करते हैं तो ये गया, जब इसे 5 से काटूंगा ये गया 2 पे और ये गया 13 पे। इसे 13 से काटो बच्चों 13 छिका 78, ये 97, 13 7 13 छिका 78, 13 7 91 और 13 5 65। इसे 3 से काटते हैं बच्चों, ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, ये गया 5 पे। तो यहाँ से हमारा एक किसके बराबर आ गया बच्चों 450 के। पूछा क्या है हरि की मासिक आय हमने कितनी मानी थी 100, तो ये किसके बराबर आ जाएगी 100 × 450, यानी कि 45,000। देखो बच्चों चीजें बहुत ही आसान है, जैसा जैसा एग्जामिनर कहता जाए वैसा वैसा करते ही जाए। यहाँ देखो यहाँ एग्जामिनर ने हमें क्या कहा था कि 20% भोजन पे 15% शिक्षा पे, तो मैंने 100 का 35% अलग निकाल लिया। पीछे कितना बचा बच्चों 65%। इसका 40% इसने किसने किया एंटरटेनमेंट पे और ट्रांसपोर्ट पे, 30% मेडिकल पे। तो 40 और 30 70, यानी कि पीछे 65 का कितना बच गया 30%। और ये बोल रहे हैं कि जो बचा है वो कितना है 8775 रुपए, यानी कि 65 का 30% किसके बराबर था 8775 के, यानी कि हमारा एक जो है वो किसके बराबर आ गया 450 के बराबर आ गया। तो फिर हमारा 100 किसके बराबर होगा 45,000 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों सब कुछ समझ में आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है ये
बहुत ही सिंपल प्रश्न बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रश्न। प्रश्न क्या है हमारा, इन ए क्लास ऑफ 60 चिल्ड्रन, मतलब 60 बच्चों की क्लास है, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, यानी कि उनमें से 30% बच्चे सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, 20% ओनली हिंदी, और उनमें से 20% सिर्फ क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज, और जो बच्चे बच गए वो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर अपने बात करें बहुत ही आराम से और सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। ये देखो बच्चों, ये मैंने मान लिया कि ये जो बच्चे हैं वो हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, और यहाँ जो बच्चे हैं वो बोलते हैं हिंदी। तो यहाँ देखो 30% बच्चे जो हैं वो सिर्फ क्या बोलते हैं, इंग्लिश। अच्छा, हिंदी कितने बच्चे बोलते हैं बच्चों, 20%, यानी कि दोनों लैंग्वेज जो बच गई। देखो ये जो बच्चे हैं बच्चों, ये वो बच्चे हैं जो दोनों के दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। देखो 30% आ गए, 20% आ गए, पीछे कितना बच गया, 50%, यानी कि 50% बच्चे जो है वो दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी कि 60 का 50% और 60 का 50%, यानी कि 30 बच्चे जो हैं वो बच्चे दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो इसके अंदर अगर मैं बच्चों की संख्या देखूं तो बच्चों कितनी आई, 30, यानी कि 30 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। अब हमें दे रखा है कि 60 का 20% जो बच्चे हैं वो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, यानी कि 12 बच्चे। अब कुल हिंदी की बात करूं तो ये 30 और ये 12 मिलकर कितने हो गए, 42 बच्चे, यानी कि 42 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है बच्चों कि वो इंग्लिश बोले या ना बोले, अगर बोलते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि क्या वे हिंदी बोलते हैं। तो हमारा आंसर है हाँ जी, वो हिंदी बोलते हैं। देखो बच्चों एक बार दोबारा देख लेते हैं अपने, हमें दे रखा था सिर्फ इंग्लिश 30%, यानी कि इस एरिया में जो भी आ रहे हैं वो सिर्फ 30% थे, ऐसे इस एरिया में जो आ रहे हैं वो 20%, टोटल हमें पता है 100% होगा। तो यहाँ जो बच गए वो कितने हैं बच्चों, 50%, यानी कि 30 बच्चे, वो जो 30 बच्चे हैं वो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। यहाँ बच्चे 60 का 20%, यानी कि 12 बच्चे, तो 30 और 12 कितने हो गए, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिकल है, इसे ध्यान से देखते जाइए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों प्रश्न के अंदर, तो बिल्कुल उसी तरह करेंगे हम। यहाँ देखो कि इन एन एग्जाम, कि एक एग्जाम के 65% ऑफ द स्टूडेंट पास इन मैथ। देखो बच्चों इसे अपने मानते हैं मैथ और इसे अपने मानते हैं फिजिक्स। तो ये कह रहा है बच्चों कि 65% जो बच्चे हैं वो किस में पास हो गए, मैथ के अंदर, और 48% जो बच्चे हैं वो किस में पास हो गए बच्चों, फिजिक्स में। 48% पास इन फिजिक्स एंड 30% पास इन बोथ, यानी कि दोनों के अंदर अगर मैं बात करूं, यानी कि ये जो एरिया है इसके अंदर कुल कितने आ रहे हैं बच्चों, 30%। देखो बच्चों इसमें 30% आ रहे हैं, मैथ में कुल, तो मैथ के अंदर ये 30% बच्चे भी पास हुए हैं, यानी कि ओनली मैथ में कितने परसेंट बच्चे पास हुए बच्चों, 30%, 65 माइनस 30। और ओनली फिजिक्स में बच्चों, तो ओनली फिजिक्स में बच्चों पास हुए 18%। तो टोटल अगर मैं देखूं कितने बच्चे पास हुए, अगर मैं पास बच्चों की संख्या निकालूं तो ओनली मैथ 30%, दोनों के अंदर ओनली मैथ 35% बच्चों, 65 में से 30 के कितने आएंगे अपने 35, तो ओनली मैथ कितने हैं बच्चों 35%, दोनों के अंदर 30%, फिजिक्स के अंदर 18%। तो टोटल अगर मैं देखूं तो बच्चों कितने हो गए 65 और 18, 65 और 18 कितने हो गए बच्चे हमारा 72, 65 और 12 82, एक बार देख लेते हैं बच्चों, हाँ 87, 65 और 12 कितने हो गए हमारे 77, कितने हो गए बच्चों 77% बच्चे पास हुए हैं। तो यहां से मैं देख सकता हूं कितने बच्चे फेल हुए हैं, 23% बच्चे हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए, क्योंकि पास कितने हुए 77, जो रेस्ट जो बच गए वो क्या होंगे, जो बच्चे फेल हुए हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये देखो बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि नमक और पानी के घोल में 5% नमक है। यहाँ देखो नमक यानी कि सोल्ट, पानी यानी कि वाटर, 5% क्या है बच्चों, नमक है। जब नमक 5% है तो बच्चों वाटर कितना होगा सर 95%। तो दोनों का अगर रेशियो में देखूं तो दोनों का रेशियो क्या होगा 1:19। यहाँ देखते हैं अपने बात,
मैंने दोनों का जो अनुपात है किसका, सोल्ट और वाटर का, कितना होगा बच्चों शुरू के अंदर 1 और 19 का, क्योंकि इसने देर का है कि ये 5% है तो ये कितना होगा 95%। अच्छा, इसके बाद हमारा प्रश्न क्या कहता है, यदि 20 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक 15% हो जाता है। बच्चों अब अगर मैं देखूं कि अब मेरे पास नमक की मात्रा कितनी है 15%, नमक 15 है तो पानी कितना होगा बच्चों 85। तो यहाँ जब मैं इसको काटता हूँ 5 से तो ये गया 3 पे और ये गया 17 पे, यानी कि अब जो अनुपात है दोनों का वो कितना है 3 और 17। अब देखो बच्चों यहाँ एक छोटी सी लॉजिकल बात करेंगे, इन दोनों ही कंडीशन में क्या हमारे नमक की मात्रा सेम रहेगी। अगर मैं नमक की मात्रा की बात करूं बच्चों तो क्या हमारे नमक की मात्रा हमेशा सेम रहेगी, बिल्कुल सर, क्योंकि हमने नमक की मात्रा में कोई भी चेंज नहीं किया है। तो यहाँ इन दोनों को सेम करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ऊपर 3 का गुणा कर दिया। जैसे ही ऊपर का 3 का गुणा किया तो ऊपर मेरा वाटर कितना बन गया 57, नीचे कितने हैं बच्चों 70। यहाँ मैं अगर देखूं कि कितने की कमी आई 40 लीटर की, जबकि हमें दे रखा है कितने की कमी आती है 20 लीटर की। ये देखो बच्चों, यानी कि हमारा एक इसके कितने के बराबर हो गया बच्चों 1/2 के बराबर हो गया। अब देखो हमारा प्रश्न क्या कहता है, तो प्रारंभिक सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो यहाँ देखो बच्चों प्रारंभिक मात्रा कितनी है अपनी देखेंगे तो 3 + 57 यानी कि 60, और हमारा 60 इसके कितने के बराबर होगा 1/2, 60 गुणा 1/2 यानी कि 30 लीटर। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी थी बच्चों 30 लीटर। बस हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना था, हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें नमक की मात्रा, क्योंकि देखो कहीं भी प्रश्न में नमक की मात्रा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो मैंने दोनों ही स्थानों के अंदर नमक की मात्रा को बराबर किया और नमक की मात्रा को बराबर करते ही हमारे आंसर हमारे सामने है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा है, बहुत ही शानदार चीजें हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये भी देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो एक बात का ध्यान रखो, जैसे जैसे एग्जामिनर कहता जा रहा है वैसे वैसे जो जो जानकारियां आपको दे रहा है वो सारी जानकारी अपने एक तरफ लिखते जाए। देखो बच्चों प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। या मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आपका फायदा कब होगा, जब आप खुद करोगे। बच्चों जो भी प्रश्न मैं आपको देता हूं पहले इसको पॉज किया करो, उसको करने की कोशिश करो। कोशिश करने के बाद जब आपसे नहीं होगा तब अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएंगी चीजें। तो उम्मीद करता हूं ऐसा जरूर कर रहे होगे। तो मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं, आपके भले के लिए बोल रहा हूं। चलो हमारा अगला प्रश्न है कि राम परचेज 6 black and X white balls. The price of black ball is 5/2 of the price of white ball. यानी कि राम जो है, राम के पास 2 प्रकार की बॉल है, एक तो है ब्लैक और एक है व्हाइट। जो ब्लैक बॉल की संख्या है बच्चों वो है 6, ब्लैक बॉल की संख्या कितनी है 6, और व्हाइट की यहाँ कितनी दे रखी है x। अच्छा, और जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ ब्लैक बॉल इज 5/2 ऑफ द प्राइस ऑफ व्हाइट बॉल। यानी कि अगर व्हाइट का मैं प्राइस 2 रुपए मानूं तो ब्लैक का प्राइस कितना है बच्चों 5 रुपए। आगे हमारा प्रश्न क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बिल, यानी कि बिल बनाते समय क्लर्क मेड ए मिस्टेक एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ बॉल्स। यानी कि यहाँ इसने क्या कर दिया, जो बोलों की जो संख्या थी इनको आपस में क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया। यानी कि 5, यानी कि अगर मैं बात करूं कि व्हाइट जो कहाँ चली गई x तो ब्लैक की तरफ चली गई और 6 व्हाइट की तरफ चली गई, तो ड्यू टू दिस द बिल अमाउंट इंक्रीज्ड बाय 45%। यानी कि अगर मैं मानूं कि पहले 100 रुपए था बिल तो अब कितना हो जाएगा 145। यानी कि पहले का और अब का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो कितना आ जाएगा 100/145। तो बच्चों जैसा जैसा एग्जामिनर कहता है वैसे वैसे अपना करते जाते हैं। अगर मैं बात करता ओरिजिनल की, कि अगर वो कोई गलती न करता तो बच्चों बिल कितना आता 5 गुणा 6 30 + 2 गुणा x 2x बिल होता। और न्यू गलती के बाद जो बिल आए बच्चों, अब देखो यहाँ पे बोलों की संख्या चेंज होगी, यानी कि 6 गुणा 2 यानी कि 12 + 5x
तो ये देखो, ये तो है नया और ये है पुराना, तो इससे जो अंतर आ रहा है, दोनों का अनुपात मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। तो यहाँ देखो, नया बटे पुराना, तो नया जो है वो है, सॉरी, पुराना बटे नया, और मेरा जो पुराना जो है वो है 30 प्लस 2x बटा जो नया है वो कितना है बच्चों, 12 प्लस 5x, और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 100 बटा 145 होगा। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको सोल्व करते हैं अपने। सबसे पहले इसको 5 गया, ये गया 20 पे, और ये गया हमारा 25 पे, सॉरी 29 पे, ये हमारा कितने पे गया, 29 पे। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 29 गुना 30, ये गया 3, 27, 7, 2, 6, 2, 870 प्लस 58x बराबर 240 प्लस 100x। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, और इसको इधर में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि 870 में से अगर मैं 240 कम करूं तो कितना आएगा बच्चों, ये आ गया मेरा 0, ये आ गया 3, ये कितना आ गया मेरा 630 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 42x के। तो यहाँ से जो मेरा x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 630 बटे 42। इसको 21 से काटने पर ये आ गया 2 बटे 30, यानी कि कितना आ जाएगा, 15। यानी कि हमारी जो व्हाइट बॉल्स हैं इसकी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 15 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही, चीजें बहुत ही आसान है। जैसा एग्जामिनर ने कहा वैसा करता गया, बस मैंने सिर्फ इसकी एक बात का ध्यान रखा, किसने कहा 45% की वृद्धि होगी, मैंने पहले माना 100, तो बाद में कितना हो गया 145, यानी कि मेरे पास एक रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो के अंदर बड़ा है। जहां आप और भी कोई भी वैल्यू मान सकते हो, आंसर हमेशा आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा बच्चों, इसी सीरीज में, अच्छा बच्चों देखो, हमारा जो अगला प्रश्न है यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है हमारा, कि ए मैन सेव्स ए सर्टेन पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम सो दैट ही कैन परचेज ए कार। वाह भाई वाह, कार खरीदनी है बालक को, कितने महीने पैसे बचा रहा है, सॉरी 16 महीने तक कुछ रुपए बचाना चाहता है। अब ये चाहता है कि मैं उतने के उतने रुपए 14 महीने में कमाऊं, उतने के उतने रुपए कितने महीने में कमाऊं, 14 महीने में। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ हिज सेविंग, तो एक महीने में उसे कितने रुपए एक्स्ट्रा कमाने। बच्चों बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न हो तो इन चीजों को पकड़ो। सबसे पहले मैं एक ऐसी कॉमन संख्या लेता हूं जिसका इन दोनों से भाग जाता है, यानी कि 112। मैंने माना बच्चों उस व्यक्ति को टोटल 112 रुपए की बचत करनी है, 112 रुपए में कोई कार आती है। जब बच्चों वो 16 महीने बचत करता है तो वो डेली कितने रुपए बचाता था हर मंथली, सर 7 रुपए। अब यही बचत उसे कितने महीनों में करनी है बच्चों, 14 महीने में। तो डेली कितने रुपए बचा रहा है, 14 8 112। तो यही तो पूछा है कि इंक्रीमेंट कितना हो गया। तो यहाँ देखो बच्चों, अगर अपने बात करें इंक्रीमेंट, कितने का इंक्रीमेंट आ रहा है, 1 का, कितने पे 7 पे, तो कितना परसेंट आ गया, 1/7 गुणा 100%, यानी कि 14 सही 2/7% का उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। खत्म सवाल। कुछ भी नहीं होता बच्चों परसेंटेज के क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं होता। परसेंटेज क्या बच्चों, मैथ जो है ना ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ में आना स्टार्ट होगी, क्वेश्चन कहता क्या है ये समझ में आना स्टार्ट हो गया, तो आप कैसा भी प्रश्न कर सकते हो। बस जैसा एग्जामिनर कहता जाए वैसा वैसा उसके साथ करते जाएं। उम्मीद करता हूं बच्चे सारा कुछ समझ में आ गया, और सारा कुछ समझ में आ गया तो बच्चों ये एक प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। इस प्रश्न को करिए, इसका आंसर निकालिए, और इसका जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और यही प्रश्न मैं अपनी अगली जो भी वीडियो लेकर आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है हम इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत डिमांड में चल रहा है सर टॉपिक। आगे एग्जाम्स को देखते हुए देखो बच्चों, अभी आगे एसएससी के दर्जनों एग्जाम आ रहे हैं, दर्जनों, यानी कि सर एसएससी का सीजीएल मेंस भी आ रहा है आगे। देखो मेंस के अंदर अर्थमेटिक बहुत कूट कूट कर आती है बच्चों। आगे एसएससी जीडी का पेपर भी आ रहा है, एसएससी एमटीएस का, और अभी अभी एसएससी ने एक सिलेक्शन पोस्ट के लिए भी फॉर्म निकाले हैं। तो देखो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास अर्थमेटिक, और ये आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आप आराम से बैठकर, इतने आसानी से बच्चों आपको कोई नहीं समझाता,
आज आप बड़े बड़े टीचर्स के पास जाते हो, वो अपनी धुन में रहते हैं, उन्हें समझ में आ गया, उन्हें लगता है हमारे जैसा दिमाग सबका है, सबको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता बच्चों। कुछ समझ में ना आए, वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार करके देखिए। अगर एक बार टाइम नहीं है तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जब मन करे तब देखिए। पर बच्चों, देखना आपको है, करना आपको है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। कोई भी वो बच्चा जो सीखना चाहता है वो हमारी वीडियो से चूक ना जाए। हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, हम अब सबको नौकरी लगा कर रहेंगे। जो बच्चा लगना चाहता है, लगने की इच्छा होनी चाहिए बच्चों। अगर आपको लगने की इच्छा ही नहीं है ना, तो आपको भगवान भी नौकरी नहीं लगा सकता। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। अगला सेशन जल्द ही लेकर आएंगे बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे को बहुत मजा आ रहा है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है उम्मीद है, क्योंकि मेरे को पता है ऐसा आपको और कोई नहीं पढ़ाएगा। तो लगे रहो, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।